दोस्तों आज की वीडियो एडमिशन के रिगार्डिंग है क्लास 11 के लिए। जब हम 10th पास करने के बाद 11th में जाते हैं तो हमारे पास साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लेने का ऑप्शन होता है, बट सभी बच्चों को साइंस नहीं मिलता, सभी को कॉमर्स नहीं मिलता। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है कि कितने % लाने पर आपको साइंस मिलेगा, विद मैथ मिलेगा, विदाउट मैथ मिलेगा, बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ। तो सारा का सारा आपको फंडा आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक, मेरे लिए शेयर, अपने दोस्तों के लिए, और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूँ आपका जाना पहचाना आशीष सर। तो देखिए यहाँ पर जो ये ऑर्डर है, एडमिशन क्राइटेरिया फॉर क्लास 11th इन गवर्नमेंट स्कूल। तो सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन होता है उसके लिए क्राइटेरिया होता है। तो देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर जो एडमिशन होता है उसका एक क्राइटेरिया होता है ना, क्राइटेरिया वाइल एडमिटिंग स्टूडेंट इन क्लास 11 इन वेरियस स्ट्रीम। तो अलग अलग स्ट्रीम में किस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो हालांकि ये 2020-21 के लिए ये आया हुआ था, बट 20-21 वाला ही सेम 21-22, 22-23 में सभी में इसी तरह का रूल चलेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट डिक्लेयर्ड पास्ड इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड। मतलब आपके कितने % मार्क्स आए हैं उसके बिहार पर आपको स्ट्रीम मिलेगा क्लास 11 में। सबसे पहले देखो स्ट्रीम है एग्रीगेट पास %। सब्जेक्ट आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे कि साइंस विद मैथ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास जो टोटल % है वो आपकी होनी चाहिए 55%। यानी कि 10th में अगर आपके 55% मार्क्स आए हैं या इससे ज़्यादा आए हैं तो आप साइंस विद मैथ ले सकते हैं। साथ इसका एक और क्राइटेरिया है कि इंग्लिश में आपके पास 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। साइंस विद मैथ में आपके पास जो एग्रीगेट टोटल आपका 55%, बट अकेले अंग्रेजी में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। साथ में देखो स्टैंडर्ड मैथ 50%, जो भी आपके पास मैथ है तो उसमें 50% आपके मार्क्स होने कंपलसरी है। और साइंस में भी आपके पास 50% नंबर होना चाहिए। दूसरा देखो साइंस विदाउट मैथ, अगर आप बिना मैथ के साथ साइंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्रीगेट % यानी कि टोटल ओवरऑल % 55 होनी चाहिए। साथ में इंग्लिश में आपके पास कितनी 50%, ज़्यादा नहीं, तो अंग्रेजी में आपके पास 50% नंबर होने चाहिए। और स्टैंडर्ड मैथ में आपके पास जो है 40% नंबर होना चाहिए। विद मैथ के लिए स्टैंडर्ड मैथ से 40% और बेसिक मैथ वालों को 45% मार्क्स लाना कंपलसरी रहेगा। उसी के बाद आप साइंस में जो विदाउट मैथ ले सकते हैं। उसके बाद जो है साइंस में आपके पास 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। उसके बाद देखो कॉमर्स विद मैथ, तो कॉमर्स विद मैथ होगा। तो कॉमर्स विद मैथ में क्या रहेगा आपके लिए 50% ओवरऑल एग्रीगेट % टोटल 50% होना चाहिए। इंग्लिश में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, 45% में आप कॉमर्स विद मैथ ले सकते हैं। साथ में स्टैंडर्ड मैथ ही होना चाहिए, बेसिक मैथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स विद मैथ ले रहे हैं तो आपके पास 50% स्टैंडर्ड मैथ के साथ आपके मार्क्स होना कंपलसरी है। उसके बाद सोशल साइंस में भी आपके पास 45% मार्क्स होंगे। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपके पास फुलफ़िल होंगे, यानी कि टोटल 50 है, इंग्लिश में 45% है और सोशल साइंस में 45% है। तो ये तीनों क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड मैथ में भी 50%। तो जब चारों क्राइटेरिया मिलेंगे तो आप कॉमर्स विद मैथ ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एडमिशन मिलना दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं, और यहाँ पर देखो कॉमर्स विदाउट मैथ ले तो कॉमर्स रहे हैं लेकिन बिना मैथ का ले रहे हैं तो 50% तो आपके पास भैया ओवरऑल मार्क्स आपके होने कंपलसरी हैं। उसके बाद देखो इंग्लिश या हिंदी, या तो इंग्लिश में या हिंदी में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th में। अगर आपके मान लो टोटल % आपकी 55 है, 60 है, 70 है, बट आपका इंग्लिश या हिंदी में 40% है, 42% है, 43% है, तो आपको नहीं मिल पाएगा। साथ में सोशल साइंस का भी जो है 45%, सोशल साइंस में भी 45% होना चाहिए। तो आपका कॉमर्स विदाउट मैथ आप का हो जाएगा एडमिशन।
उसके बाद देखो ह्यूमैनिटीज़, तो ह्यूमैनिटीज़ के मतलब आर्ट्स में, तो आर्ट्स में किन बच्चों का एडमिशन होगा? स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाय द CBSE और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि ओके देख लेते थोड़ा। तो कोई क्राइटेरिया नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको सेकेंडरी क्लासेज में पास होना है। 10वीं क्लास में आप पास हैं तो आप ये ले सकते हैं आर्ट्स। उसके बाद देखो फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, अगर आप जो है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, लाइक आपने आर्ट्स ले लिया, ठीक है, लेकिन आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपने आर्ट्स लिया है और आर्ट्स में आप क्या लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, तो स्टूडेंट मस्ट हैव लिया एटलीस्ट 45%, ओवरऑल आपके पास 45% मार्क्स होना चाहिए। मान लीजिए आपके 44% ही आए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको 45% एग्रीगेट आपके पास होना चाहिए मार्क्स। फॉर गिविंग मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, अगर आप जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि आर्ट्स में भी जो है ह्यूमैनिटीज़ में भी मैथ आप ले सकते हैं, तो स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। जो भी आपका गणित का पेपर है या स्टैंडर्ड मैथ का पेपर है, उसमें आपके पास 50% मार्क्स आपका होना चाहिए ओवरऑल, है ना। तो ये उसमें मैथ में होना चाहिए इन स्टैंडर्ड मैथ, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी रहेगी, आपको जो है विद मैथ मिल जाएगी ह्यूमैनिटीज़ के साथ। तो ये क्राइटेरिया थे। तो एक ज़रूरी सूचना यहाँ पर इन्होंने दे रखी है कि भैया एडमिशन इज ह्यूमैनिटीज़ इज नॉट टू बी डिनाइड है टू ओवन स्टूडेंट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन क्लास 10th एग्जामिनेशन, यानी कि आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ में बच्चों को एडमिशन लेने से मतलब रोक नहीं सकता, उनका एडमिशन होगा ही होगा। मान लो साइंस में उसको कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, कॉमर्स में क्राइटेरिया रखें, लेकिन आर्ट्स में कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, सभी बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा आर्ट्स में। और एक चीज़ यहाँ पर है, हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन 10th एग्जामिनेशन, यानी कि 10वीं में उसका पास होना कंपलसरी है, पास होना ही बाकी है। अगर बच्चा पास हो जाता है तो ईजीली अपना एडमिशन ले सकता है ह्यूमैनिटीज़ में। कुछ क्राइटेरिया में आपको कोई है 5% की छूट मिलेगी मार्क्स में, अगर जो है आप क्या हैं लाइक SC ST ST OBC है, नॉन क्रीमी लेयर, कश्मीरी माइग्रेंट है, या 2 स्टूडेंट हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम। अगर आप नेशनल गेम में कोई गेम खेला आपने और उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिला है, तो आपको 5% की छूट मिल सकती है। किस में मिलेगी छूट, यहाँ पे देखोगे मेंशन अबव द एडमिशन ऑन द पार्ट सिस्टम इन्फॉर्म द रिलैक्सेशन इज 3 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट में 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में 5% की छूट मिलेगी, अगर उसके साथ कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया है। फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट रिलैक्सेशन 5% मार्क्स इन ऑल द सब मेंशन फॉर द एडमिशन पार्टिकुलर स्टूडेंट। ओके, तो 5% की छूट उनको भी मिलेगी जो डिसेबल्ड है। तो ये थे एडमिशन क्लास 11th में किस तरह से होगा, कितने मार्क्स पे होगा। साइंस मिलेगा, विद मैथ मिलेगा, विदाउट मैथ मिलेगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। कितना समझ आपको आया, अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस भी आप कमेंट में ज़रूर रखेंगे। धन्यवाद।